बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माय चैनल CSS इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगनर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैन और कुड का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है जिसमें कैन और कुड का हमने सिंपल यूज़ डिस्कस किया था। इस वीडियो को देखने से पहले आप कैन और कुड के सिंपल यूज़ को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कैन और कुड के दूसरे यूजेस। अब हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैन जो है वो एबिलिटी को शो करता है और कुड जो है उसी कैन का पास्ट भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आई कैन डू दिस वर्क, अगर मैं ये कह रही हूँ तो इसका मतलब है ये काम मैं अभी भी कर सकती हूँ। और इसी को अगर मैं कोई काम पास्ट में कर सकती थी और वो मैं बताना चाहती हूँ तो मैं कहूँगी आई कुड डू दिस वर्क, मैं ये काम पास्ट में कर सकती थी। तो आज हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम कुड के यूजेस पढ़ने वाले हैं। पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर में कहाँ यूज़ होगा कुड, पोलाइट एक्सप्रेशन में कहाँ कुड यूज़ होगा, मेकिंग रिक्वेस्ट में कुड यूज़ होता है, आस्क परमिशन में, फॉर सजेशन में आप सजेशन देना चाह रहे हैं कुड यूज़ होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे, ये सब कैसे डिस्कस होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर रिक्वेस्ट। अब कुड को आप रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से कहना चाह रहे हैं कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, ये रिक्वेस्ट की है आपने किसी से, तो जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए आप कुड का यूज़ करेंगे। सेकंड वन इज़ कुड यू प्लीज़ पास द जग, इसमें भी ऑब्वियसली आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो हम कुड को रिक्वेस्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फॉर परमिशन। अब आप परमिशन में कैसे कुड को यूज़ करेंगे, कुड आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, ये परमिशन ले रहे हैं आप, तो परमिशन के लिए भी आप कुड का यूज़ करेंगे। इसमें एक और एक्सेप्शन भी है, आप कैन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैन आप अगर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो आप कैन यूज़ कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सीनियर और जूनियर वाला रिलेशन आपका आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने बॉस से किसी चीज़ की परमिशन लेना चाह रहे हैं, अपने टीचर से किसी चीज़ की परमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको कुड का यूज़ करना होगा, आप कैन नहीं कहेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज़ कुड आई यूज़ योर फ़ोन, तो ये आप परमिशन के लिए भी कुड का यूज़ करते हैं। सिंपल से यूजेस हैं, बस आपको सिर्फ याद रखना है और प्रैक्टिस करनी है, आप इसको यूज़ करना सीख जाएंगे। फॉर सजेशन है इफ़ यू वांट यू कुड स्टे हेयर, अब अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं, तो ये आपने सजेशन के लिए भी कुड का यूज़ किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटी। अगर आप प्रेजेंट में ठहरे हैं और आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये काम ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बादल देख रहे हैं और आप कह सकते हैं कि 2 या 3 घंटे बाद बारिश हो सकती है, तो ये आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं होने के, तो आप उसके लिए कुड यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम, डोंट डिस्टर्ब हिम ही कुड बीट यू। अब यहाँ पे ये चांसेस की बात कर रहे हैं कि वो तुम्हें पीट सकता है या मार सकता है, तो ये चांसेस हैं, इसके लिए आप फ्यूचर में ये चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए आप कुड लगाएंगे। विल आप तब लगाएंगे जब आप 100% श्योर हैं कि ये तुम्हें मारेगा ही मारेगा, तो कुड हम लगा रहे हैं, चांसेस हैं ऐसे फ्यूचर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए आप कुड यूज़ करेंगे। राइट केयरफुली यू कुड मेक अ मिस्टेक, आराम से लिखो, हो सकता है तुम कोई गलती कर दो, तो यहाँ पे कुड फिर से चांसेस की बात कर रहा है। ठीक है, आप फ्यूचर पॉसिबिलिटी जो आपको चांसेस के तौर पे लगता है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, इसके लिए आप कुड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये 2 यूजेस आपको न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा मिलेंगे अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कुड का यूज़ फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए और कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हम डिस्कस करते हैं, अब हम देखते हैं कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक जगह है, आप ठहरे हैं, यहाँ एक काम है जो आप कर सकते हैं, लेकिन ये काम आपने नहीं किया। ठीक है, अब ये बन गया है, आप ये काम आपने नहीं किया और अब ये है आपका प्रेजेंट में चले गए आप।
अब आप किसी को बता रहे हैं कि मैं ये काम कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। अब ये बन गया आपका पास्ट, क्योंकि ये आप प्रेजेंट में चले गए हैं। जब आप प्रेजेंट में गए हैं तो अब आप पास्ट के काम को सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ये काम कर सकता था बट मैंने नहीं किया। तो आप किसी भी पास्ट के काम को बताने के लिए जो आप कर सकते थे और आपने नहीं किया, उसके लिए आप यूज़ करते हैं कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, आई कुड हैव पास्ट इंटरव्यू। अब इसका क्या मतलब है? कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हम कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ हम बात कर रहे हैं अपने पास्ट की, प्रेजेंट में खड़े होके कि मैं ये काम कर सकता था बट मैंने नहीं किया। अब इसका मतलब है मैं इंटरव्यू पास कर सकता था लेकिन वो नहीं हुआ। नेक्स्ट देखें, आई कुड हैव डन दिस वर्क। मैं ये काम कर सकता था। अब जब भी आप कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म को देखेंगे तो ये आपको बताएगा कि आप ये काम कर सकते थे बट नहीं हुआ या आपने नहीं किया। तो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। जब भी आप अपने किसी भी पास्ट के काम को बताना चाह रहे होंगे तब आप यूज़ करेंगे कुड हैव पास्ट। ये भी न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा होता है यूज़, गवर्नमेंट की कोई भी स्ट्रेटजी को बताने के लिए कि ये काम ऐसे गवर्नमेंट कर सकती थी बट ऐसे नहीं किया या नहीं हुआ। तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होगी जो काम आप पास्ट में कर सकते थे बट वो नहीं हुआ या नहीं किया। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस करें, बोलते जाएं। एक दिन रिक्वेस्ट के लिए कुड को यूज़ करें, फिर सजेशन के लिए फिर कुड हैव और थर्ड फॉर्म का यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपकी ग्रिप हो जाएगी। इन सब पे प्रैक्टिस से होगा ये सब कुछ। और मैं आपके लिए ऐसी छोटी छोटी वीडियोस लाती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।